नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्र धर्म में हम बात करेंगे बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में। देश में कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे आम लोगों को इस समय दो चार होना पड़ रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक दिन की राहत के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज फिर से ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल में प्रति लीटर 27 पैसे और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि देश के 135 जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा के भाव पर बिक रहे हैं। इस साल अब तक पेट्रोल की कीमतें करीब 13% तक बढ़ चुकी हैं। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी तेजी का रुख जारी है, जिससे आगे भी कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 85 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसी तरह मुंबई में भी पेट्रोल के जो दाम है वो 100 रुपए के पार चले गए हैं। कोलकाता में अभी 95 रुपए के आसपास पेट्रोल के दाम बने हुए हैं। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर रोज सुबह 6 बजे बदलाव दर्ज किया जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और दूसरी चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम करीब 2 गुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इसी आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में अब पेट्रोल ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। देश के 3 शहर दिल्ली, मुंबई, पटना में पेट्रोल के दाम बेकाबू होने पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही, वो हम आपको सुनाते हैं। ऊपर से पेट्रोल के दाम और बढ़ते जा रहे हैं। इंसान क्या खाएगा और क्या बचाएगा और क्या अपनी गाड़ी में वो पेट्रोल डलाएगा। तो सरकार को कुछ कहना है? सरकार को क्या जाएंगे, सरकार तो सारी एक जैसी है। कांग्रेस भी वो पहले यही होता था, अब बीजेपी में भी यही हो रहा है बस। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, वैसे भी इतनी महंगाई थी, फिर अभी पेट्रोल के दाम और वैसे भी महंगाई इतनी चल रही है। डबल मारे, आम पब्लिक को नुकसान है और बस गरीब आदमी को नुकसान है। इससे अमीर आदमी को थोड़ी ना कोई नुकसान है। हम जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, अब हम जैसे कितने का पेट्रोल डलाएंगे और क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे। बहुत दिक्कत। सैलरी नहीं बढ़ रही है, कुछ नहीं बढ़ रही है। अभी गाड़ी लेने के रीजन क्या है कि लॉकडाउन है। गाड़ी में अपने को खुद को तो गाड़ी चाहिए, बराबर है, लेकिन अब ये पेट्रोल का भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इससे इतना तकलीफ हो रहा है ना, बताए तो किसको बताए। हम लगातार पेट्रोल हमारा ये पेट्रोल तो स्टार्ट ही होता है पेट्रोल से, हमको पेट्रोल भारी पड़ता है और गैस डाल दो, गैस का भी भारी पड़ जाता है। कोरोना में काल में और भी तकलीफ तो सरकार न जानेगा, हम क्या कहें इसमें। कितना असर पड़ेगा पॉकेट पर पड़ रहा है? बहुत भारी असर पड़ रहा है। कैसे, क्या कहना ही नहीं है। यहाँ सब चीज काट के करना पड़ रहा है, तेल भरवाने के लिए आना पड़ता है। क्या नाम है? मनोज। भी बढ़ गया, बिल्कुल 24 हो गया। बिल्कुल हाँ? क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है। गाड़ी रखना है तो पेट्रोल तो भरवाना पड़ेगा, बिना पेट्रोल गाड़ी चलेगा नहीं। कैसे बजट पॉकेट, क्या कर सकते, कोई उपाय नहीं है, कुछ ऑप्शन क्या है दूसरा। क्या कहेंगे? सरकार लगातार बढ़ाते जा रही है। सरकार भी इसमें क्या कर सकती है। इंटरनेशनल लेवल पर दाम बढ़ रहा, तभी तो दाम बढ़ रहे हैं ना। क्या नाम हुआ? इसमें राकेश कुमार। भी बढ़ गए, 97 रुपए 24 पैसे हो गए, 100 लगभग पहुंचने वाला है। क्या कहेंगे? लोगों को तो परेशानी है ही, सबको है, हमें भी है। पॉकेट में कितना खर्च बढ़ रहा है, कैसे बजट चलेगा? लॉकडाउन, कोरोना और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। सब कुछ है, इम्पैक्ट तो बहुत आ रहा है उस चीज़ का। हर एक चीज़ पे हमारा डेली का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया है। हर एक महीने में इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है सारी चीज़ों पे। अब इसके बढ़ने से बाकी चीज़ों के भी दाम। रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने कोरोना काल में देशवासियों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। शनिवार को कुछ शहरों में ही पेट्रोल जो है 100 रुपए प्रति लीटर के पार था, लेकिन रविवार को 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में यह इस मुकाम पर पहुंच गया है। देश के इतिहास में पेट्रोल कभी इतना महंगा नहीं रहा। इस पर राजधानी रांची और लखनऊ के लोगों की भी प्रतिक्रिया आप सुनिए। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, इतनी महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। दिन पर दिन पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ते जा रहा है। आप लोग कितनी दिक्कत हो रही है? आप दिन भर गाड़ी से चलते हैं? दिन भर गाड़ी देख चल रहे हैं तो दिक्कत तो नहीं है। इतनी महंगाई है तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, चल रहे हैं। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? जी, सरकार से अनुरोध करेंगे कि इन सभी महंगाइयों में थोड़ा ये करें कि महंगाई कम हो
जिससे गरीब मजदूरों की दिक्कत जो हो रही है वो नहीं हो पाए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ का है। तेल का हो गया, डीजल का हो गया, आपका सिलेंडर गैस का हो गया। आदमी कमाएगा तो करेगा क्या? एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है, आदमी समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे चलाया जाए। खास तौर से अगर मैं डीजल की और पेट्रोल की बात करूँ तो रोज बढ़ रहा है। ये तो अन्याय है ना। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप जानते ही हैं, तो हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे क्योंकि एनर्जी डायरेक्ट लिंक होती है हर एक चीज़ से। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आपके खाद्य पदार्थ और जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें महंगी होती जाएंगी। तो सरकार को सबसे पहले डीजल और पेट्रोल पे काबू करना चाहिए, ना कि इसको बढ़ाना चाहिए अगर महंगाई कम करना चाहते हैं हर चीज़ पे तो। वरना ये चीज़ ऐसे ही महंगी होती रहेगी और महंगाई दुगनी तिगनी होती रहेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं 4 सालों के अंदर रेट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, हर चीज़ के बढ़ गए हैं, यहाँ तक कि सरसों का तेल 200 पार पहुँच गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुश्किल है, आम आदमी का जीना तो मुश्किल है। जी, भाड़ा महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे। सर डीजल पेट्रोल डेली मैं देख रहा हूँ, डेली पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात अगर डेली ऐसे इस तरह बढ़ोतरी होती रहेगी, हमारा भाड़ा महंगा होता है, राशन महंगा होगा, ठीक है, जिससे तो हमेशा परेशानी बनी हुई। पेट्रोल घटता है तो 10 पैसे 20 पैसे बढ़ता है, 5 रुपये 10 रुपये, कहाँ 70 रुपये से ज़्यादा देख लीजिए आज 90 95 100 पारी कर जाएगा। ठीक है, इंसान वैसे ही जनता मर रही, कमाई 1 पैसे की नहीं है, जरा दूर जाना पेट्रोल का खर्चा है, डेली यूज़ की सामान और महंगे। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर हर दिन अपडेट की जाती हैं। इसके बाद तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा कर पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कुछ अहम जानकारी अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपके साथ साझा करते हैं। आपको बताएंगे कि कैसे पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो तय किए जाते हैं। कुछ ग्राफिक्स अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन ग्राफिक्स के जरिए आप तक ये जानकारी हम पहुंचाएंगे कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं किस तरीके से रोजाना अपडेट की जाती है। टीपीपी फॉर्मूले से तय होते हैं दाम। पंपों पर ग्राहकों को बेचे जाने तेल की कीमत ट्रेड पैरिटी प्राइसिंग फॉर्मूले से तय होती है। देश में बेचे जाने वाले पेट्रोल डीजल के मूल्य का 80% हिस्सा विश्व बाजार में वर्तमान में बेचे जा रहे ईंधन के दामों से जुड़ा होता है। शेष 20% हिस्सा अनुमानित मूल्य के अनुसार जोड़ा जाता है। ये जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से टीपीपी फॉर्मूले से दाम तय किए जाते हैं उसमें भारत में कच्चे तेल के शोधन और मार्केटिंग की लागत का पंपों पर ईंधन के असल दामों से कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व बैंक ने क्या वजह बताई है पेट्रोल डीजल की कीमतों के उछाल में? उनका यह कहना है कि मुंबई व भोपाल जैसे शहरों में 100 के पार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें पहुंच चुकी हैं, उसमें दिल्ली में जो दाम है वो लगभग 95 रुपए प्रति लीटर है। रिजर्व बैंक ने तेल के दामों में उछाल को लेकर बड़ी वजह बताई है। उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि इन दामों पर लगाम लगाने के लिए आप मूल्य वृद्धि की मुख्य वजह केंद्र और राज्यों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कम किया जाए। ये साफ तौर पर रिजर्व बैंक ने कहा है। सभी राज्य वसूलते हैं अपनी दरों से कर। ये बहुत अहम जानकारी है। पेट्रोलियम पदार्थों पर हर राज्य अपनी दरों के अनुसार कर वसूलता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अलावा राज्यों के अपने अलग कर होते हैं और स्थानीय कर शहरों द्वारा वसूले जाते हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का गणित हम अगर आपको समझाएं, दिल्ली के उदाहरण से समझते हैं। 16 मई को दिल्ली में पेट्रोल करीब 92 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर था। इंडियन ऑयल का इस दिन आधार मूल्य 34 रुपए के आसपास था। इस पर 0.36 रुपए लीटर ढुलाई खर्च जुड़ा। इस तरह डीलर को 34 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर में पड़ा। इसके बाद इस पर उत्पाद शुल्क भी लगाया गया जो लगभग 32 रुपए से ज्यादा रहा। डीलर का कमीशन लगाया गया, 22%। दिल्ली सरकार का वैट लगाया गया। तो इस तरीके से सब कुछ मिलाकर प्रति लीटर का जो अंतिम बिक्री मूल्य है वो 92 रुपए के पार पहुंच जाता है। तो तमाम तरह के कर यहां पर लगाए जाते हैं जिसका नतीजा ये होता है कि लगातार इनके दाम बढ़ते जाते हैं। बीते 6 साल में केंद्र की कमाई 307% तक बढ़ी है। ये बहुत अहम जानकारी। सरकार की कमाई का यह बड़ा जरिया इस समय बना हुआ है। इस बीच शनिवार को मुंबई और भोपाल में पेट्रोल के दाम 100 लीटर के पार पहुंच गए और आज तो 5 ऐसे स्थान हैं जहां पर 100 रुपए के पार पहुंचे हुए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में पेट्रोल डीजल से सरकार को टैक्स से जो कमाई है वो 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। 307% तक यहाँ पेट्रोल डीजल में जो दाम बढ़ाए गए हैं उससे
सरकार को मुनाफा हुआ है। तो अब आप ही सोचिए कि सरकार इनके दामों को कम करने पर आखिर क्यों विचार करेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरह से वृद्धि दर्ज की जा रही है उसने अभी सभी को हैरान किया हुआ है और आम लोग इस समय खासे परेशान हैं। कोरोना काल में वैसे ही लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों के पास काम धंधा नहीं रहा। अगर इस दौर में भी इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी तो वाकई में आम जनजीवन किस तरीके से चलेगा, ये सोचने वाली बात है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए राजेश्वर जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका ANB न्यूज पर। पहला सवाल यही है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, तो क्या सरकार को बस दो ही जरिए नजर आ रहे हैं? एक तो आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते जाइए और दूसरा शराब कभी बंद नहीं होती, लगातार शराब के ठेके हर हाल में खुले रहते हैं, तो एक आबकारी विभाग से सरकार कमाई कर सकती है। देखिए, दोनों ही आपने जो दोनों डिपार्टमेंट की बात बताई, सबसे पहले तो ABN न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पेट्रोल प्राइस पे काफी लगातार आप न्यूज ले रहे हैं और लगातार उस पर पॉइंट्स रेज कर रहे हैं। जी सर। देखिए, सरकार का आपने जो दोनों डिपार्टमेंट ने बताए, दोनों ही डिपार्टमेंट एक तरीके से इसेंशियल है। इसेंशियल इन द सेंस जिन्होंने शराब पीनी है या जिन्होंने लिकर यूज करना है वो 90% वो अपनी हैबिट छोड़ नहीं पाते और उनका कंजम्पशन लेवल भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो जाए जी। और एक रह गया पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल डीजल भी हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट है, उसकी भी हैबिट हमारी छूट नहीं पाती। हम जितना मतलब यूज करना, हमारी जितनी जरूरत होती है हम उसको यूज करते ही हैं, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो। जरूरत पे डिपेंड करता है। अगर आज जरूरत नहीं मुझे ऑफिस जाने की तो हो सकता है मैं ना यूज करूँ जी, लेकिन जब जब जरूरत होगी तो उसकी पूरी उसका यूज करूंगा। और ये दोनों डिपार्टमेंट सरकार को समझ में आ गया है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो 80% जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज से रेवेन्यू हो रही है, क्योंकि ये दोनों GST में कवर्ड बेसिकली नहीं है। जो एक्साइज से सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू आ रही है या स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू आ रही है, तो लगभग 80% कंपोनेंट इसी का है। अदरवाइज सरकार की जो रेवेन्यू है, चाहे वो इनकम टैक्स की रेवेन्यू हो, चाहे वो GST की रेवेन्यू हो, जो उनके टारगेटेड रेवेन्यू है उससे बहुत नीचे चल रहे हैं। आज से 3 साल पहले जो टारगेटेड रेवेन्यू था GST का, वो था 1,50,000 करोड़ रुपए पर मंथ, 150 लाख करोड़ रुपए पर मंथ। आज की डेट में इस बार ही अभी गया है 1,02,000 रुपए पर करोड़ रुपए मई का। अभी सोचिए वो ऑलरेडी जितना इनका टारगेटेड था उससे काफी नीचे चल रहे हैं और ये जो आपका सिनेरियो काफी दिनों से चल रहा है। तो सरकार ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है, रिसोर्सेज बहुत कम है,
उनको लगता है कि यही एक रिसोर्स है जिसका हम इस्तेमाल करें। और वही बात स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी है, वही बात सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी है। स्टेट गवर्नमेंट जहां जहां उनके इलेक्शन आने के चांसेस होते हैं, कुछ अपना पार्ट जो उनका अपना स्टेट का वेट का पार्ट होता है, लगभग आप अभी बता ही रहे थे, दिल्ली का आता है लगभग 20 से 22 रुपए पर लीटर। वो जो स्टेट का, हर स्टेट का लगभग इतना ही आता है, किसी का 22 आता होगा, किसी का 28 आता होगा, किसी का 30 आता होगा। तो जितना जितना आता है उसमें से कुछ शेयर कम करके वो प्राइजेस कम करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्ट है, जो 30, 32 या 35 रुपए के करीब आज की डेट में पड़ता है, वो कम करने को तैयार नहीं। सर दोनों जो यहाँ रेवेन्यू पर मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, एक बड़ा अहम यहाँ पर मेरा सवाल है। जब भी आप किसी केंद्र के मंत्री से बात करेंगे या केंद्र के प्रवक्ताओं से बात करेंगे, तो उन्होंने एक तर्क देना अब शुरू कर दिया है कि हमारे हाथ में तो है ही नहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें, पेट्रोलियम कंपनियां अब ये सब पूरा तय करती हैं। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? ये तर्क आपको कितना तर्क संगत लगता है? देखिए, एक तर्क तो उनका ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन अगर आप उस तर्क को प्रैक्टिकल करिए, हम जैसे लोगों को समझाते हैं कि अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाइए, ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड शुगर बहुत हाई आए और आपको जो आपके सिम्टम्स है ये बताते हैं कि जो आपके सिम्टम ये बतला रहे हैं कि नहीं आपको ब्लड शुगर नहीं है, तो आप दोनों मैच करते हैं। जो सरकार का तर्क है वो सिम्टम के साथ मैच नहीं कर रहा। क्यों? जब तक कलकत्ता या वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे तब तक वो प्राइजेस क्यों रुक गई? तब ऑयल कंपनी को घाटा नहीं हो रहा था या उनको उनके प्राइजेस ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं थी? अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल होती तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ इलेक्शन हो रहा है, कहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या नहीं, ऑटोमेटिक बढ़ते या घटते रहते हैं। तो वो नहीं होता। तो वो अर्ध सत्य है एक तरीके से, पूरा सत्य नहीं है उसमें काफी, क्योंकि अल्टीमेटली जो रेवेन्यू ऑयल प्राइस जो कंपनियां करती हैं वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं से डिविडेंड या अदर पार्ट के हिसाब से या फिर शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए वो पैसे इस्तेमाल होते हैं, जो कहीं ना कहीं से घूम फिर के सरकार के पास आते हैं। दूसरी बात अब आप समझिए कि जो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है, लगभग हर एक लीटर पेट्रोल का मान लीजिए 100 रुपए का पेट्रोल या डीजल पड़ रहा है, उसमें लगभग जो 65 रुपए का जो कंपोनेंट है, जिसमें से 20 रुपए स्टेट का भी आप निकालिए, तो लगभग 40 से 45 रुपए का कंपोनेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो सरकार उसको छोड़ना नहीं चाहती। अब तीसरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो अगर किसी भी सिनेरियो में देखिए तो लगभग केंद्र सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर सिर्फ पेट्रोल डीजल की प्राइजेस से कमाया हुआ है। सरकार कम क्यों नहीं कर पाती रेट? एक दूसरा कारण ये भी है कि जो पेट्रोल या डीजल की कंजम्पशन है, बीइंग लॉकडाउन, मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मूवमेंट जो नॉर्मल पैसेंजर कार या पैसेंजर्स की जो मूवमेंट्स होती हैं या गुड्स ट्रेन की मूवमेंट होती है या गुड्स ट्रक की मूवमेंट होती है, काफी लिमिटेड हो गई है। तो कंजम्पशन लेवल भी कम हो गया, तो उससे भी सरकार की रेवेन्यू को काफी बड़ा झटका लगा हुआ है। तो सरकार जो सारा जो रेवेन्यू है वो यहीं से कमाना चाहती है। जो 5-7 लाख रुपए जो आपका जीएसटी में मान लीजिए कि एक साल का करीब घाटा आ रहा है, करीब 9 लाख करोड़ रुपए, 9.5 लाख रुपए करोड़ रुपए का, उसमें से 5 लाख करोड़ रुपए का घाटा तो यहीं से पूरा करने की कोशिश में लगी है। और जब तक ये टेंडेंसी नहीं बदलेगी तब तक आप ये मत समझिएगा कि प्राइजेस कम होगी, और इसका इम्पैक्ट जो होता है आम जनता पे बहुत बुरा आता है। पेट्रोल डीजल का तो ऐसा है कि अगर इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि ढुलाई का एक बहुत जरिया होता है। तो ये तो साफ है कि अन्य चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं, जिससे आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। सर, इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB ਨਿਊਜ਼। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अर्थशास्त्री जी राजेश्वर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजेश्वर जी, एक सवाल यह है कि अगर चाहे तो किस तरीके से पेट्रोल डीजल के जो दाम है उन्हें कम किया जा सकता है, और इस तरीके से कि राज्य सरकार को ज्यादा घाटा ना हो, केंद्र सरकार को ज्यादा घाटा ना हो, क्या इस तरह का कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है, बीच का कोई रास्ता कि आम जनता की जेब पर भी थोड़ा कम असर पड़े और राज्य और केंद्र को भी ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े? देखिए, इसके लिए बार बार पहले की भी जो आरबीआई के गवर्नर भी कह रहे हैं और जो वर्तमान गवर्नर भी कहीं ना कहीं से दबी आवाज में कह रहे हैं, आपको नोट छापना पड़ेगा। दूसरा, आपको नोट छापने के अलावा आपको अपने जो है जो लोन है, लोन पेपर्स लाने पड़ेंगे मार्केट में, जिसके बेसिस पे आप लोन लेकर के जिसके जो आपके घाटा है हो रहा है जहां पर, उन घाटों को, उनके लिए जो रेवेन्यू का आपका गैप आ रहा है 9-10 लाख करोड़ रुपए का, उसको आप कहीं ना कहीं से पूरा करिए। जब आप उसको यहाँ से पूरा दूसरी जगह से पूरा करने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस है अपॉन जो पेट्रोल डीजल पे वो कम होगा, और यही इसका एक तरीका होता है। और जब आपका स्ट्रेस इस पे कम होगा तो आपको कुछ जीएसटी में जो अभी तक आप जीएसटी का कुछ पोर्शन जो आप स्टेट के साथ शेयर करते थे, उसका कुछ पोर्शन शेयर में बढ़ाना पड़ेगा, जिससे स्टेट की रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि स्टेट के पास बड़े अब लिमिटेड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। एक रह गया पेट्रोल डीजल, दूसरा जो पार्ट ऑफ दी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जीएसटी का पार्ट है उसका कुछ पार्ट आता है, और छोटे मोटे जो अपने खदान या दूसरी चीजों या दूसरे टाइप के जो छोटे मोटे काम होते हैं उनसे आता है। तो स्टेट के पास सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बड़े लिमिटेड है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अनुदान या जिनको आप बोलते हैं एक तरीके का जो उनको सब्सिडी या अलग पैसे दिए जाते हैं और इनकम टैक्स का जो शेयर दिया जाता है, उसके अलावा जो सोर्स बचा है वो यही बच गया है, वो लिकर या पेट्रोल के वैट में या उससे उसको पैसे कमाए। तो उनको ये अगर वजह आपको मानी जा सकती है सर कि कोरोना के काल में जब सब कुछ पूरी तरीके से बंद हो गया तो फिर इनकम का जरिया ही बस यही रह गया। अगर जब स्थितियां सामान्य होने लगेंगी, सारे व्यापार व्यवसाय दोबारा सुचारू रूप से चलने लगेंगे, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो है थोड़ी बहुत कमी आ जाए। ये मेरा अहम सवाल यहाँ पर है, मैं आपका जवाब लूंगी, बस एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही काम-कार ते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार ਲਈ घर बैठे ही खाना मंगवा सकता है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लेके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधा राजेश्वर जी का रुख कर लेते हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि जब चीजें सामान्य होने लगेंगी, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, सारे व्यवसाय व्यापारी सुचारू रूप से अपना काम शुरू करने लगेंगे, तब ये उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह से जो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि अभी दर्ज की जा रही है वो ना हो। देखिए, एक आपने कहावत सुनी होगी कि कुछ दिन के बाद आपकी आदत बन जाती है मुसीबतों के साथ रहने की। तो सरकार भी मान के चलती है, जब आप मुसीबतों में इतने पैसे दे सकते थे, तो जब अच्छे दिन आने लग गए, जब आर्थिक गतिविधियां चलने लग गई, जब आम आदमी की इनकम बढ़ गई, तो उसका प्राइस अब कम करने की जरूरत क्या है? तो ये हम जो जैसा सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि सरकार उसके बाद आपके प्राइजेस कम करेगी। सरकार को अगर प्राइजेस कम करने की जरूरत थी तो वो आज जरूरत है, क्योंकि आम आदमी के पास आज उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। आम आदमी आज उससे परेशान है कि वो ऑयल से लेकर के, जैसे आपने पूछा भी था, कि सारी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं ना। आप चाहे सरसों का तेल खरीदना चाहे उसके भी आधे, सब्जी के, आपके अभी चैनल पे लोगों के इंटरव्यू भी सुन रहे थे, एक ही चीज इम्पैक्ट थोड़ी कर रही है। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है जिससे आपकी, चाहे आप दवाई खरीदने जाओ, चाहे आप कोई और भी काम करने जाओ, सब चीजों में आपको पेट्रोल डीजल का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि एनर्जी 3 ही 4 चीजों से आती है। सोलर एनर्जी आपके ऑलमोस्ट निल है, उससे आपका कोई काम चलता नहीं। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की बड़ी लिमिटेड यूज हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं से घूम फिर करके वो ऐसी एनर्जीज पे। और दूसरा जो आपका फ्यूल, दूसरे जो नेचुरल फ्यूल्स है, जो नेचुरल गैस है। बिल्कुल सर, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। लगातार कीमतें आसमान छू रही हैं और आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अर्थशास्त्री राजेश्वर जी हमारे साथ लगातार इस मसले पर चर्चा करने के लिए बने हुए हैं। सर, इस पूरे मसले पर मैं आपका आखिरी कमेंट अब चाहूंगी और आपसे ये समझना भी चाहूंगी कि आखिर सरकारें इस बारे में क्यों नहीं सोच रही। जैसा कि आपने कहा भी कि उन्हें भी अपना खजाना भरना है, अपना जो उनका नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति करनी है, लेकिन आम जनता का क्या? देखिए, आम जनता का तो सरकारों को सोचना चाहिए। सरकारों के पास से ज्यादा अल्टरनेट नहीं होता है। खजाने भरना सरकार की जरूरत तब तक तो ठीक लगती है जब तक कि आर्थिक दशा बहुत अच्छी हो, आम जनता खुशहाल हो, तो सरकार भी अपना खजाना भर रही हो तो कोई बड़ी भारी बात या गलत बात नहीं मानी जा सकती। लेकिन आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में सरकार को पेट्रोल और डीजल और इनफैक्ट सारी जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें सब्सिडाइज करके कम रेट पे देना चाहिए, जिससे कि आम जनता उसको खरीद सके। उसके 2 ही तरीके होते हैं, या तो सब्सिडाइज करके रेट कम करके दे, या आम जनता को कैश पेमेंट देती चली सरकार। जो न सरकार इस टाइम न कैश पेमेंट दे रही है आम जनता को, न आम जनता को कीमतों में राहत दे रही है, और खास करके पेट्रोल डीजल जो ऑयल प्राइजेज है उसमें भी कोई राहत नहीं दे रही है। इसका मतलब ये लगता है कि कहीं ना कहीं से जो इकोनॉमिक बैलेंस जो करना है वो शायद उनके प्राथमिकता के एजेंडा में शामिल नहीं है, और ये मान के चल रहे हैं कि आम जनता इसको सहने की ताकत रखती है। जबकि हालत ये है कि अगर आप देखते चलिए
तो जो नौकरियों के जो डाटा आ रहे हैं उनके हिसाब से करीब 17-18 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं और काफी लोग जो है पुराने रेट जो पुरानी सैलरी स्ट्रक्चर है उससे बहुत नीचे जा चुके हैं। कमी है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बहुत अहम है, 20 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ? अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अगर आपको जनता की जेब पर ही डाका डालना था तो वो 20 लाख करोड़ का पैकेज किस बात के लिए रिलीज किया गया था? 20 लाख करोड़ का पैकेज में देखिए इकोनॉमिक्स का तो ये कहना है कि मुश्किल से उसमें से एक्चुअल जो था वो 2-2.5% का जो है था। बाकी तो आपको यही बता दिया गया कि जो हमने जो सेल में जो माल लगाया उसकी कीमतें, उसमें हमने आपको हैवी डिस्काउंट दिया, 1 रुपए में आप 2 रुपए का माल लेके चले जाओ, साड़ियां लेके चले जाओ, पैसे लेके चले जाओ। एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे जो पैसा उसका राहत आना था वो राहत कहीं आता हुआ दिखाने का कारण है उसका 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात तो की गई, लेकिन उसके सरकार के पास भी कोई रिसोर्सेज नहीं थे। सरकार ने कह तो दिया, रिसोर्सेज तभी आते जब वो कोई नया फंड की व्यवस्था कहीं से करते। वो फंड की व्यवस्था उन्होंने कहीं से करी नहीं, तो इसलिए कोई रिसोर्सेज सरकार के पास थे नहीं और इसीलिए कहीं धरातल पे उसका कोई इम्पैक्ट दिखाने, अगर 20 लाख करोड़ वास्तव में धरातल पे आ गए होते तो आज की डेट में आम जनता की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। बिल्कुल, एक और जुमला यहाँ सरकार की तरफ से पकड़ा दिया गया और उसका कोई लेना देना रहा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े सर, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और इतनी अहम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें इस समय आम जनता के लिए एक नई सिरदर्दी बनी हुई है। खैर, ये देखने वाली बात रहेगी कि कोरोना के इस काल में कैसे सरकार राहत पहुंचाती है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।